नमस्ते मित्रों, श्रेयांश हियर लेकर आया हूँ एक और नया पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं एक छोटा बच्चा था, आई वॉज ऑलवेज टोल्ड टू स्टडी। तो मैं पढ़ाई करने लगा और जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी पढ़ाई भी बढ़ती गई और मेरा पढ़ाई के लिए टाइम देना भी बढ़ गया। एक टाइम ऐसा आया जब मेरे पढ़ाई को लेके जो स्किल्स थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे और बाकी सारी चीज़ों के स्किल्स इतने डेवलप नहीं थे, क्योंकि छोटा था तब मुझे बोला गया था कि पढ़ाई मार्क्स इज इक्वल टू सक्सेस। अगर हमें अच्छे मार्क्स आएंगे तो बड़े होकर हम बहुत बड़े आदमी बनेंगे। फिर मैं 10th में आया, मुझे लोगों ने बोला बस 10th हो जाए बहुत मजे है, उसके बाद तो पढ़ना है ही नहीं बच्चा। बट 10th हो गया, मजे नहीं आए, पढ़ाई तो रह ही गई। फिर 12th आया, सब लोगों ने वापस वही बोला। 12th भी गया बट मजे नहीं गए। अब जब मैं इंजीनियरिंग करने आया तो सब लोग बोले 4 साल बाद मजे आएंगे, जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, फ्री होगा तू। बट इस बार मुझे पक्का पता था कि 4 साल बाद भी मजे नहीं आने वाले, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिला जिसमें मैं सोच सका कि विल आई एवर बी फ्री इन लाइफ। एंड आई गॉट द आंसर। द आंसर वॉज नेवर। क्योंकि एज जैसे बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ते, एंड फिर इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ के नीचे हमारे सपने डूब जाते हैं। हम जब छोटे होते हैं तब हम बहुत बड़े सपने देखते हैं, उड़ने के सपने देखते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली में उड़ पाते हैं। सो जोक्स एंड मीम मटेरियल असाइड, आज हम ऐसी एक टॉपिक पे नया पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। सबको लगता है वी आर फ्री नाउ, बट क्या सच्ची में हम फ्री है? आई मीन ह्यूमंस हैव कम अ लॉन्ग वे। एक बार गुलामों को बेचने और खरीदने को बिजनेस बोलते थे, और आज एटलीस्ट वी फील फ्री, बट वी आर नॉट। हमने सोसाइटी के साथ स्लेवरी को भी मॉडर्नाइज किया है। यस, स्लेवरी यानी कि गुलामी और स्लेव्स यानी कि गुलाम। सो लेट्स टॉक अबाउट कैसे हम इस मॉडर्नाइज, सिविलाइज्ड और डेवलप्ड सोसाइटी में गुलाम हैं। पहले लेट्स क्लियर आउट सम मिसकंसेप्शंस अबाउट व्हाट एग्जैक्टली स्लेवरी और इसको पास्ट में कैसे प्रैक्टिस किया जाता था। जब हम स्लेवरी की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ऑफ दिस पिक्चर, क्योंकि हमें स्कूल टाइम्स से स्लेवरी के बारे में कुछ ऐसी आइडियाज दिए गए। सो वी टेंड टू थिंक लाइक दिस, बट दिस इज चैटल स्लेवरी, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी, इन विच आपको कोई फिजिकली ओन करता था। बट अभी हमारे हाथ ऐसे हथकड़ी से बंधे नहीं है, बट अगर हम अपने माइंड्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे काम नोटिस करोगे जो सिमिलर वाइब्स देती है। नाउ लेट्स कंपेयर कि तब स्लेवरी क्या होती थी और आज का मेरा स्लेवरी का आइडिया क्या है, आज का हमारा स्लेवरी का आइडिया क्या होना चाहिए। तब स्लेव्स के ऑक्शंस होते थे, उनके क्वालिटीज को इवेल्युएट करते थे और फिर उनको खरीदा जाता था। जो बाय करते थे उनके नीड्स ध्यान में रख के मेल या फीमेल स्लेव्स को स्पेसिफिक रीजंस के लिए खरीदते थे। थोड़े स्लेव्स को फार्म्स में वर्क करने के लिए खरीदते थे, थोड़े उनको बिजनेस में वर्क करने के लिए खरीदते थे। इन सब स्लेव्स से फार्म्स, बिजनेसेस एक्सेट्रा में काम कराया जाता था, बट ये स्लेव्स को मारा नहीं जाता था, क्योंकि इनकी तरफ एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जाता था। इनको ऐसा देखा जाता था कि पैसे देकर हमने एक चीज खरीदी गई है और इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, उस नजरिए से देखते थे मास्टर्स। बट फिर जो काम ये स्लेव्स करते थे फार्म्स में, उनका 100% प्रॉफिट उस मास्टर को मिलता था, और स्लेव्स को खाना, पानी जैसे बेसिक नीड्स मास्टर प्रोवाइड करते थे। इफ यू डोंट वर्क यू डोंट गेट फूड, सो उनको काम करना पड़ता था। उस टाइम पे एक बात होती थी कि जो मास्टर्स है उनके मन पे उनको जो चाहिए वो खाना देते थे, उनको जैसा चाहिए वो घर स्लेव्स को मिलता था। स्लेव्स का इसमें कोई हक नहीं था, बस मास्टर को जो चाहे वो दे देता था स्लेव को खुद के मन से। नाउ व्हाट हैज चेंज, हम खुद मास्टर चूज कर सकते हैं। अब हम एम्प्लॉयज बन के खुद के सीवी एक एक मास्टर के पास लेके जाते हैं काम के लिए। फिर मास्टर हमें पैसे देते हैं और उसी पैसे से हम खाना और पानी मिलता है, हमें रहने की जगह भी उसी पैसे से मिलता है। नो मनी मतलब नो फूड, एंड एन एम्प्टी स्टमक ऑलवेज लीड्स टू एम्प्टी पॉकेट्स। आप जो भी काम कर रहे हो
उसके मैक्सिमम प्रॉफिट्स अभी भी उन मास्टर्स को जा रहे हैं, और आप काम कर रहे हो सो दैट आपको पैसे मिले जिनसे आप खाना खा सके, जिनसे आपको रहने के लिए घर मिले। सो एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, अगर 100% ऑफ द प्रॉफिट्स गोइंग टू मास्टर इज स्लेवरी, देन क्वेश्चन इज एट व्हाट परसेंट इज इट नॉट स्लेवरी। इनफैक्ट वेज लेबर या फिर जो जॉब्स बोलते हैं हम अभी के जमाने में, इनको बहुत टाइम से स्लेवरी माना जाता है। रोमन रिपब्लिक के जाने माने ओरेटर और थिंकर सिसेरो, इन्होंने हजारों साल पहले एक बात बोली थी, whoever gives his labor for money sells himself and puts himself in the rank of slaves. इनफैक्ट अमेरिकन एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट के जाने माने लीडर फ्रेडरिक डगलस, जो कि खुद एक स्लेव थे, और फ्रॉम देयर ही वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दैट मूवमेंट। इन्होंने भी स्लेवरी ऑफ वेजेस के खिलाफ आवाज उठाई थी। ही वॉन्टेड दिस स्लेवरी टू एंड विद चैटल स्लेवरी एट दैट टाइम। But I know many of you are thinking now, what's the problem with our rights, with our lives right now? We are free to do so many things. Just wait, अगले thought पे मत जाना। Because अगर हम खुद को काम के लिए बेचना स्लेवरी बोलते हैं, is renting any different? क्योंकि एक स्लेव 24 घंटों में काम करता था, सोता था, खाना खाता था। अब आप जब जॉब करते हो 8 घंटे तो सोना पड़ता ही है सबको, बिकॉज दैट्स मैंडेटरी। 8 घंटे काम करते हो और बचे 8 घंटे में खाना, नहाना, ट्रैवल एक्सेट्रा करना पड़ता है। अब आप ट्रैवल कर रहे हो सो दैट आप जॉब के लिए पहुंचो, और वो 8 घंटों में इंक्लूडेड नहीं होता। एंड कोई है क्या जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता है कि जो 8 घंटे आपको मिलते हैं उसमें आप काम के बारे में कुछ नहीं सोचते, आपके दिमाग में कोई भी वर्क रिलेटेड चीज नहीं होती। सो इट मीन्स 24 आवर्स में 8 घंटे सोने के हम साइड में निकाले, 16 घंटे के लिए 8 घंटे आप ऑफिस में जाके काम करते हैं, और 8 घंटे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ काम के रिलेटेड बातें चालू ही होती है। सो इनडायरेक्टली यू आर स्टिल वर्किंग इन दोज आवर्स, बट आपको उसका पे तो मिलता नहीं है, और जो 8 घंटे काम करते हो उनका भी मैक्सिमम प्रॉफिट जा रहा है मास्टर को। सो अगेन इफ यू ट्राई कि एक कंपनी को का वर्किंग को एक टाइप ऑफ गवर्नेंस में क्लासिफाई किया, देन इट वुड रियली बी डिक्टेटरशिप, क्योंकि देयर इज अ हायरार्की और वो ऑर्डर्स देती जाती है और उनको फॉलो करना पड़ता है आपको, यू डोंट हैव एनी चॉइस। सो एंड वी आर नॉट फ्री टू नॉट डू अ जॉब, क्योंकि हमें ये जॉब लगती है, नहीं तो हम खुद को खाना पानी घर नहीं दे सकते। जॉब्स के लिए वी नीड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, बेसिकली रेंट आवरसेल्व्स सो दैट वी कैन हैव अ लाइफ। Paycheck is again decided by the employer, और our choices of food, home सब इसी paycheck पे डिपेंड होते हैं। सो हम ऐसे जॉब्स क्यों करते हैं जो एक्चुअली में हमारा फ्रीडम छीन लेता है? हमें ऐसा क्यों लगता है कि जॉब इज द आंसर? क्योंकि जॉब्स हैव मेड देयर वे इनटू पॉपुलर कल्चर। एवरीवन अराउंड अस कॉन्स्टेंटली टेल्स अस एंड थिंक्स कि जॉब इज द वे टू फ्रीडम एंड इट्स द आंसर। सो हमें लगता है कि यस, सर्विंग द रिच इज द वे टू गेट रिचर, या फिर बी फ्री। बट हाउ आर वी फ्री इफ हमारे खाना और घर से कपड़ों की चॉइस इसी पे डिपेंडेंट है कि कोई हमें हमारे काम के लिए हमें कितना पैसा दे रहा है? सो हम ऐसे करते क्यों हैं? साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक टर्म दिया है, सोशल प्रूफ। मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी जिसके कारण हम वही चीज करना पसंद करते हैं जो पॉपुलरली की जा रही है, या जिसको बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। बट इट्स नॉट द वे टू हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अलग हूं और आप अलग है। हर एक इंसान अलग है, अपने आप में एक अलग चीज है वो। सो सब लोग इसमें खुश नहीं होंगे। एंड वही जो भी रिपोर्ट्स है, दे से कि 85% ऑफ एम्प्लॉयज हेट देयर जॉब्स, एंड स्टिल हम सोचते हैं कि जॉब अच्छा है। आई मीन उन 15% लोगों के लिए जो हम अपना जॉब लव करते हैं, हु लव देयर जॉब, हु लव टू गो टू ऑफिस एवरी डे, उनके लिए यस, दिस इज द आंसर, दे शुड डू जॉब्स। क्योंकि एक सोसाइटी बनती है तो उसमें कोई किंग होगा और कोई सर्वेंट। तो इन 15% लोगों के लिए यस, जॉब इज द आंसर। बट फॉर दोस 85% एम्प्लॉयज हु हेट देयर जॉब्स, या थोड़े लोग कोई और जॉब करके खुश होंगे,
बट थोड़े लोग ऐसे होंगे जो जॉब करने में खुश ही नहीं होंगे। एंड यस, ये 85% लोग होते हैं या फिर जो भी लोग अनहैप्पी होते हैं जॉब से, they are not unhappy only because of their masters. They are unhappy because of office politics, they are unhappy because of low pays, they are unhappy because of many reasons. It may not just be the masters, but still they are unhappy. और हम ये नहीं बोल सकते कि द मास्टर्स जिन्होंने भी कंपनी चालू की है, दे आर द रीजंस मॉडर्न स्लेवरी एग्जिस्ट। एक्चुअली नहीं, मॉडर्न स्लेवरी एग्जिस्ट क्योंकि थोड़े लोगों की मजबूरी होती है and they are ready to do whatever job they get at whatever time in their life just to earn some money and support their family. और इन लोगों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। So I know everyone doesn't has the privilege to leave their job and start a company right here right now today, but still we can try. अगर हम सच्ची में इन जॉब से अनहैप्पी है, अगर हम सच्ची में इस मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट है, we can try to go ahead of it, we can try to break free from it, we can try to start something of our own. हार्ड वर्क लगेगा, नॉलेज लगेगा, बहुत सारी एनर्जी लगेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी फ्री, एट द एंड ऑफ द डे वी विल बी हैप्पी। एंड आई थिंक हैप्पीनेस मैटर्स more than any job, more than any salary, and more than anything else. So whoever people are stuck in their jobs right now, don't give it another thought. Just go out there and experience what a real freedom is, क्योंकि only and only then you will be happy. अगर आपको ये वीडियो देख के से लगा कि यस, हमने स्लेवरी को मॉडर्नाइज किया है, then please like, share and subscribe and let this message reach as many people as possible. और उतना ही नहीं, मैं थोड़े लिंक्स दे रहा हूँ, वो लिंक्स में जाके एक बार चेक कर लेना कि हाउ मॉडर्न स्लेवरी एग्जिस्ट। और ये छोड़ के मैं एनजीओज के भी लिंक्स दे रहा हूँ जो आप जाके चेक कर सकते हैं, और आपके तरफ से कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर हेल्प कर देना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।